डीएसटी ब्लॉक की हम बात कर रहे थे। तो डीएसटी ब्लॉक जो है हमारे पास ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग है। यानी कि हमारे पास अगर डीएसटी परफॉर्म हुई है या जीन एक्सपर्ट के रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं तो वहाँ से देख के हम ये डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ये एक डेटा हमारे पास मौजूद था। हम इससे अगर थोड़ा सा देखें तो हमारे पास इस वक्त जीन एक्सपर्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें एमटीपी और आरआर के अगर हम स्टेटस चेक करें तो ये नॉट डिटेक्टेड यहाँ पे शो हो रहा है। एनडी लिखा हुआ है, मीन्स के नॉट डिटेक्टेड। तो ये जितने भी स्नैरियोज हैं जिनके जीन एक्सपर्ट हुए हैं और रिफ का स्टेटस मौजूद है, तो ये हमारे पास इस वक्त जो काउंट हो रहे हैं ये हमारे 5 केसेस ऐसे हैं जिनके जीन एक्सपर्ट परफॉर्म हुए हैं और ये केसेस हमारे इंक्लूड होंगे। ये हमारे केसेस सेंसिटिव सेंसिटिव केसेस में इंक्लूड होंगे। यानी कि हमारे पास ससेप्टेबल रिजल्ट्स में इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हमारे पास जब हम इसका TB03 का दूसरा साइट देखें, दूसरा पेज देखें, तो वहाँ पे हमारे पास ये तो फॉलोअप्स वर्किंग है। आप अगर यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स में यहाँ पे ससेप्टेबल और रेजिस्टेंस ये चीज़ मेंशन होती है। तो ये हमारे पास 3-4 जो रिजल्ट्स जो जीन एक्सपर्ट के आए थे उनको देखते हुए हमने रिफेम्पिसिन का तो स्टेटस हमने मेंशन कर दिया कि ये ससेप्टेबल है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे पास इस तरीके से मेंशन है। लेकिन हमारे पास आइसोनेजेट और फ्लोरोक्विनोलोन के कोई रिजल्ट्स मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से यहाँ पे इसको फिल नहीं किया गया। तो मतलब ये कि ये जो डीएसटी ब्लॉक है ये भी आपका TB03 से कम्युलेटिव सम टोटल होके आपको मिल जाता है, जो आप TB07 में एंटर कर देते हो और कंप्लीट कर देते हो। तो ये हमारे पास TB07 में इसका एक कंप्लीट डेटा जनरेट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास ब्लॉक 6 आ जाता है। ब्लॉक 6 में हमारे पास कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ब्लॉक है। इसको हम लोग कहेंगे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ब्लॉक। ये हमारे पास कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स का ब्लॉक होता है। और यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ से हम थोड़ा सा स्टार्ट लें तो ये हमारे पास वो कॉन्टेक्ट्स होते हैं जो पल्मोनरी बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म्ड आपके केसेस होते हैं। पी पॉजिटिव केसेस की बात हो रही है, यानी कि बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म्ड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे पॉजिटिव आते हैं, उन सब केसेस में ये चांसेस होते हैं कि वो दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल को इन्फेक्शन स्प्रेड करें। तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इट इज़ मस्ट कि उसके हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स और उसके क्लोज कॉन्टेक्ट्स, उसके सराउंडिंग जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करवा ली जाए, यानी कि स्क्रीन आउट कर लिया जाए उन कॉन्टेक्ट्स को। तो आपने कितने कॉन्टेक्ट्स उसके फैमिली मेम्बर्स के स्क्रीन किए, हम इसको TB07 फॉर्मेट से हम देख लेते हैं। DHIS एग्रीगेट बिल्कुल इस चीज़ का आपका जो ये हार्ड कॉपी डेटा है उसका बिल्कुल वही जो है टेम्पलेट, वही चीज़ जो है उसमें एग्रीगेट मॉड्यूल में भी मौजूद है। DHIS एग्रीगेट मॉड्यूल में वही 7 उधर डिस्प्ले हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम हार्ड कॉपी डेटा से देखें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ पी पॉजिटिव कॉन्टेक्ट्स कितने आ गए, यानी कि 0 से 4। अब यहाँ पे सेग्रीगेशन है, आपके पास 0 to 4, 5 to 14 और 15 प्लस की सेग्रीगेशन होती है। तो इस सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग 0 to 4 यानी कि बच्चों के जो इन्फेंट्स पीड्स के केसेस हैं उनके कितने स्नैरियोज थे जिनको आपने स्क्रीन आउट किया, टेस्ट परफॉर्म करवाए, स्क्रीनिंग परफॉर्म की, कितने हाउस होल्ड्स हैं जिनकी स्क्रीनिंग की। उसके बाद 5/14 के कितने इंडिविजुअल्स हैं जिनकी आपने स्क्रीनिंग परफॉर्म की। देन 15 प्लस के कितने इंडिविजुअल्स हैं जिनकी आपने स्क्रीनिंग परफॉर्म की। तो ये बेसिकली आपका ऐड हो जाता है पल्मोनरी बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म्ड केसेस में, आप इसको इंक्लूड कर देते हो। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स। वो कॉन्टेक्ट्स जो आपने आइडेंटिफाई कर ली, यानी कि जिनका आपने TB05 बनाया था, ठीक है, वो कॉन्टेक्ट्स आ गए। उनमें से कितनों की स्क्रीनिंग परफॉर्म हुई, यानी कि आपने TB05 फिल करके आपने लैब में भेजा, उनमें से कितने इंडिविजुअल्स की स्क्रीनिंग परफॉर्म करवाई। देन कितने केसेस ऐसे थे, यानी कि जिनके टेस्ट परफॉर्म करवाए ना हमने, जीन एक्सपर्ट या स्मेयर परफॉर्म करवाया, वो इंडिविजुअल्स यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। आपके पास कितने इंडिविजुअल्स थे जो आपने आइडेंटिफाई किए, उसमें से कितनों के टेस्ट परफॉर्म करवाए, स्क्रीनिंग परफॉर्म करवाई, स्क्रीनिंग में से कितने TB केसेस डायग्नोज पॉजिटिव आए, वो आप इसमें मेंशन कर दोगे। और इस डायग्नोज पॉजिटिव में से
कितने केसेस ऐसे थे कितने केसेस ऐसे थे जो कि डायग्नोज्ड नेगेटिव आए हमारे पास और उनकी टीपीटी हमने स्टार्ट करवा दी, यानी कि हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स जिनकी हमने टीपीटी स्टार्ट करवा दी। यहाँ पे तो वो सिनेरियोज हैं यानी कि जितने पॉजिटिव आ गए आपके, यानी कि आपने पॉजिटिव कंफर्म टीबी केसेस डायग्नोज कर दिए, ये कंफर्मेशन हो गई कि कितने केसेस पॉजिटिव हैं। और जो नेगेटिव आए, जो केसेस नेगेटिव थे, उनमें से कितनों की आपने टीपीटी परफॉर्म की। यानी कि ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिनको टीबी का इन्फेक्शन होने का फिर ख़दशा होता है, तो उनके बचाव के लिए उनको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दे दी जाती है, चाहे उनके रिजल्ट्स नेगेटिव आए हों। ऑल्दो वो ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव इन्फेक्शस पेशेंट के सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो इंडिविजुअल्स, तो इस वजह से उनको टीपीटी देना ज़रूरी होती है। तो ऐसे सिनेरियोज जिनको टीपीटी स्टार्ट की गई और उनके ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन का जो रिज़ल्ट था जो हमने परफॉर्म किया वो नेगेटिव था, तो उनमें से कितने इंडिविजुअल्स हैं जिनको आपने आइसोनिज़िड रिकमेंड की। 0 to 4 के कितने थे, 5/14 के कितने थे, 15+ के कितने थे, HR को कितनों को रिकमेंड की, HP रिफापेंटिन कितने इन्फेंट्स बच्चों को रिकमेंड की, या 5/14 या इस तरह से अबव रिकमेंड की। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देना इस ब्लॉक में। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है HIV नेगेटिव इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन TPT। ये ब्लॉक स्पेसिफिकली रिस्क फैक्टर्स अदर देन HIV एंड अदर देन कॉन्टेक्ट स्क्रीन्ड केसेस जो होते हैं। आपने HIV के लिए तो यहाँ पे मेंशन कर दिया ना, ब्लॉक 4 में आपने HIV के लिए मेंशन कर दिया था कि उनमें से कितनों को TPT दी गई। इसी तरह कॉन्टेक्ट स्क्रीनिंग के लिए आपने इस प्रीवियस सेल में मेंशन कर दिया कि कितनों को TPT दी गई। तो TPT सिर्फ इन दो सिनेरियोज में नहीं दी जाती, रिस्क और भी हो सकते हैं। अदर देन दीज रिस्क्स, HIV एंड कॉन्टेक्ट स्क्रीनिंग रिस्क, जितने भी रिस्क हैं उनमें आप अगर TPT देते हो, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी देते हो, फॉर एग्जांपल रिस्क फैक्टर्स में कुछ भी हो सकता है ना, इसमें आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केसेस हो जाते हैं, कोई थेरेपी ले रहे हैं किसी किस्म की, तो ऐसे केसेस जिनका इम्यून सिस्टम किसी भी रीज़न की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो उनको अगर आप TPT स्टार्ट करवा रहे हैं तो अदर रीजंस जो हमारे पास इंक्लूड होंगी वो सारी इस सेल में हम लोग फिल कर लेंगे। यहाँ पे वो केसेस आ जाएंगे जिनको हम TPT देते हैं अदर देन HIV एंड कॉन्टेक्ट स्क्रीनिंग केसेस, यानी कि ये हमारे पास वो सिनेरियो यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है ब्लॉक 6 जो है ये कंप्लीट इस तरीके से फिल हो जाता है। अब आपके पास एक कंप्लीट TB07 जनरेट हो गया, आपने इसको वेरीफाई कर लिया, फैसिलिटी लेवल पे इसको आपने वैलिडेट कर लिया डेटा को अपने TB03 रजिस्टर से टैली कर लिया। वैलिडेट करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स होंगे और उनको फिर आपने इस एग्रीगेट DHIS2 के मॉड्यूल में एंटर कर देना होता है। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो इसको यहाँ पे एंटर कर देता है इस तरीके से। तो ये हमारा एग्रीगेट मॉड्यूल DHIS2 का इस तरीके से कवर हो जाता है। TB07 हमारा डेटा एंट्री एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हम एक एग्रीगेट कंप्लीट वेरीफाइड डेटा जो है वो जनरेट कर देते हैं और फिर यही वेरीफाइड डेटा आगे हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यूज़ बनते हैं हमारे केस बेस्ड डेटा के साथ कंपैरिजन के लिए, जो कि यूज़ होंगे फर्दर। तो इस तरीके से हम लोग अपना TB07 फॉर्मुलेट कर सकते हैं।